हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं क्लास 12 की फिजिक्स की, वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना करना। ठीक है, और वो भी कैसे, अनुदैर्ध्य या अक्षय स्थिति में, एक्सियल और एंड ऑन पोजिशन। ठीक है, तो यानी आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है। जैसे पिछली वाली वीडियो में हमने एक बिंदु के कारण क्या निकाला था, वैद्युत क्षेत्र निकाला था। अब की बार वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, और कैसी स्थिति में, अक्षय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी क्या करते हैं, इसका पहले हम सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव को बना लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव को कैसे बना सकते हैं हम, आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव में क्या करते हैं हम, दो आवेश को इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, जो समान परिमाण के होते हैं। अगर हमने एक को माइनस क्यू ले लिया है तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए, प्लस क्यू। ठीक है, मतलब परिमाण समान होगा मगर चिन्ह इसमें अलग अलग होंगे। ठीक, और इनके बीच की दूरी को क्या ले लेते हैं हम, 2l लेते थे। तो l हमने यहां ले लिया और l ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया इनके बीच की दूरी, 2l। ठीक, तो हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बना दिया। अब इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, और वो कैसा, अक्षय स्थिति। अक्षय स्थिति क्या होगा, इसी अक्ष पे आपको निकालना है। ठीक है, तो इसी अक्ष में आप इस साइड निकाल लो चाहे इस साइड निकाल लो। ठीक, अब अनुदैर्ध्य स्थिति आपको पता चल गई। तो इसके कारण किसी बिंदु पे निकालते हैं। तो सपोज हम यहां पे निकाल रहे हैं, ये P बिंदु हो गया। यहां पे इसके कारण इस पे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, P पे। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहां पे इसको सेंटर O ले लो, इसको नाम A दे दो, इसको B दे दो। ठीक, अब O सेंटर से अगर हम देखें तो ये जो बिंदु है जहां पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो उसकी दूरी कितनी है, यहां से उसकी दूरी है r, ये हमने मान लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जब हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा तो पहले एक प्लस क्यू के कारण निकाल लेंगे, एक माइनस क्यू के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, फिर उन दोनों से टोटल निकालेंगे। ठीक, मतलब पहले एक के कारण निकालेंगे, फिर दूसरे के कारण निकालेंगे, फिर उनका टोटल निकालेंगे। ठीक, तो जब हम इससे यहां पे वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो इनके बीच की दूरी कितने लेंगे, बी से पी तक की। तो अगर हम देखें यहां से यहां तक की आपकी आर है और यहां से यहां तक की एल है, तो यहां से यहां तक की कितनी बचेगी, आर में से एल को माइनस करेंगे तो आर माइनस एल बचेगी। ठीक, और जब हम माइनस क्यू के कारण पी पे निकालेंगे तब कितनी डिस्टेंस लेंगे हम, तब हम लेंगे आर, ये आर तो यहां से यहां हो गए और एक एल भी है, तो आर प्लस एल लेंगे। ठीक, तो ये टोटल वैल्यू हमारी यूज होंगी इस डेरिवेशन में। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जो जो गिवन है, क्या क्या हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, एक तो बीपी की। तो बीपी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे बीपी की वैल्यू है आर माइनस एल, बी से पी तक की। और एक एपी की वैल्यू कितनी है, एपी की वैल्यू है हमारे पास आर प्लस एल। ठीक, तो इतनी चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। अब हम निकालेंगे प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं हम E1। तो आपको पता है वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस Q के कारण निकालते तो Q अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी ले रखी हमने, आर माइनस एल, तो ये होगा आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम देखो अब यहाँ पे अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, प्लस क्यू के कारण इस पे कैसा होगा, प्लस क्यू के कारण होता है बाहर की तरफ, तो ये होगा E1 की दिशा। ठीक है, तो कहां से कहां की तरफ हो जाएगी ये, बी से पी की तरफ, बी से पी की तरफ। ठीक है, बी से पी की तरफ हो रहा है। अब माइनस क्यू के कारण जब हम निकालेंगे, माइनस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र, तो E2 क्या आएगा, E2 भी ऐसे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां पे जो Q है, Q की वैल्यू कितनी है, ये हम Q ले लेंगे, Q अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आर प्लस एल है, तो आर प्लस एल का स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, और अगर हम यहाँ पे दिशा लिखे तो कहां से कहां की तरफ होगी E2 की वैल्यू, एक मिनट में आपको डायग्राम दिखाता हूं। यहां पे जो E2 की वैल्यू होगी ना, वो यहां से यहां की तरफ होगी। ठीक है, P से A की तरफ, तो P से A की तरफ। ठीक है, इस साइड होगी क्योंकि माइनस क्यू में अंदर की तरफ होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब आपको देखो यहां पे कुल निकालना है, कुल वैद्युत
क्षेत्र। तो कुल कैसे निकलेगा? तो कुल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब ये बताओ, एक विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ है, तो आपको दिख रहा है कि दोनों अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। तो यहां पे क्या होगा, जो टोटल निकलेगा वो कैसे निकलेगा? अब बड़ा कौन सा होगा इनमें से? प्लस क्यू के कारण यहाँ पे जो है E1 है और माइनस क्यू के कारण यहाँ पे E2 है। तो प्लस के पास है ये पॉइंट, जो पी पॉइंट है ये प्लस वाले के पास है, तो इसका मतलब E1 की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसको ऐसे लिखेंगे E1 माइनस E2। E2 माइनस E1 नहीं लिखेंगे क्योंकि E2 छोटा है, E1 बड़ा है। तो यहाँ पे दोनों को माइनस कर देंगे। तो E1 की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब यहां से Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो, ये और Q को मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा R माइनस L का स्क्वायर माइनस R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, इतना आपका बच गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दो, R माइनस L का स्क्वायर R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, अब जब आपने एलसीएम ले लिया तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखो स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दोनों का। तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, R स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे प्लस आना चाहिए था मगर बाहर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, L स्क्वायर और प्लस यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, ये भी हो जाएगा 2RL। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे ये तो नीचे वाली तो वैल्यू ऐसी आएगी, यहां से देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा क्योंकि दोनों ये प्लस के ये माइनस के। तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचेगा आपका 2 और 2 कितना हो गया 4RL। अब नीचे देखो, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ये यहां पे ऐसे दिख रहा होगा आपको कि क्या हो रहा है, एक बार ये माइनस हो रहा है, एक बार प्लस। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूं मैं, आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, और बाहर दोनों के स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक, अब आपको यहां पे एक चीज याद रखना है, यहां पे आपने जो क्या है द्विध्रुव का फॉर्मूला पढ़ा होगा, चुंबकीय द्विध्रुव का। तो चुंबकीय द्विध्रुव का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, P इक्वल टू होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है, P इक्वल टू Q इंटू 2L। तो यहां पे देखो, अगर हम इसको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की फॉर्म में लिखें, क्योंकि यहाँ पे हमने चुंबकीय द्विध्रुव को यूज किया है, तो यहाँ पे एक Q, एक 4 में से एक 2 और एक L को अगर हम यूज करें तो उसकी जगह हम P लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 2L को तो हमने P लिख दिया, तो बचा कितना 2R। तो कितना बचेगा यहाँ पे, P लिख दोगे और 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर, ये बचेगा। इसके बाद आपको एक लाइन याद रखनी है, अगर आप यहाँ पे देखो तो R की वैल्यू ना बहुत बहुत बड़ी है किससे, L से। R जो है, अगर आप डायग्राम में देखोगे तो R हमने ज्यादा लिया है, L छोटा लिया है, तो यहाँ पे L को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसी को मैं यहीं पर कर लेता हूं। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो, तो ये बनेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R अपॉन, अगर ये L को आप हटा दो यहां से तो क्या बनेगा, R की पावर 4 बनेगा, क्योंकि 2 2 जा 4 हो गया, तो एक R से एक R कट जाएगा, तो यहाँ पे टोटल E कितना बचेगा, तो यहाँ पे जो टोटल E बचेगा वो बचेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, टोटल क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यानी कुल विद्युत क्षेत्र आ गया किस पे, P पॉइंट पे। ठीक है, P पॉइंट पे ये कुल विद्युत क्षेत्र आपका आ गया इतना।
तो आपको यह ध्यान रखना है कि किसी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो 1/4πε/2p/r³ होता है। ठीक है, तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज जहां पे भी आपको कोई दिक्कत हो इस वीडियो में तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। और आपको जैसे पता है कि मैं फिजिक्स का क्या कर रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वैसे मैं ज्यादातर मैं सारी करवा रहा हूं, तो मेनली इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करवा रहा हूं। ठीक है, जो बोर्ड में आती हैं। ठीक है, बाकी जो डीपली हो मैंने पहले से बना रखी है वीडियो। यहां से मैं इंपॉर्टेंट जो मुझे को लगेंगी, जो एग्जाम में आएंगे और जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, वो वीडियो मैं आपको बना रहा हूं आपके लिए। ठीक है, तो थैंक यू।